साल 2023 की बात है। एक माता पिता एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद एक रिपोर्ट लिखवाते हैं और इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि एक मौलाना है जिसने मेरे बेटे के साथ में बहुत गंदा काम किया है और वो हमेशा उसके साथ में गलत काम करता है, उसे आप गिरफ्तार कर लीजिए। और वो मस्जिद के में अजान देता है और लोगों को तकरीर भी देता है। अब जो यहाँ के एसएचओ साहब रहते हैं वो एफआईआर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और मुकदमा 377 धारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद एक सिपाही को बोला जाता है कि जाकर तुम उस मौलाना को लेके आओ। अब मौलाना जब पुलिस स्टेशन में आता है और वहाँ पे जब एसएचओ साहब नहीं होते हैं तो मौलाना को बोला जाता है कि कुछ टाइम तुम यहाँ पे रुको और उसके बाद जब एसएचओ साहब आएंगे तो तुमसे हम बात करेंगे। लेकिन जब कुछ घंटों के बाद इंस्पेक्टर साहब आते हैं तो देखते हैं कि मौलाना तो वहाँ पे है ही नहीं। सिपाही कहते हैं उनसे कि मौलाना अभी यहीं पे था, अभी कहाँ पे चला गया हम लोग को मालूम ही नहीं है। फिर उसके मोबाइल पे भी ट्राई किया जाता है और उसको छानबीन भी होता है कि शायद कहीं पे गया होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मौलाना फरार हो गया है। और 8 अप्रैल 2025 को उसे उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उस मौलाना से पूछताछ होता है तो जो मौलाना खुलासा करता है वो सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है कि एक मौलाना जो मस्जिद में अजान देता था, जो लोगों को नमाज पढ़ाता था, वो इतना कैसे नीचे गिर सकता है, वो इंसानियत को कैसे शर्मसार कर सकता है। उसकी घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, उस मौलाना के करतूत आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ और ये घटना महाराष्ट्र की भिवंडी का है। भिवंडी से ही एक थोड़ा सा दूर पे एक नेहरू नगर है, वहीं का ये घटना है। 7 बहनों में उनका एक छोटा भाई रहता है जो मात्र 16 साल का होता है और उसका नाम सुहेब राशिद शेख रहता है। वो बहनें लोग 1-2 दिन उनको ढूंढती है, अपने भाई को ढूंढती है। उसके बाद जब भाई नहीं मिलता है तो वो लोग पुलिस स्टेशन में जाती हैं और वहाँ पे जाके एक एफआईआर लिखवाती हैं और कहती हैं कि साहब मेरा भाई और उनके माता पिता जो रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारा बेटा कल से लापता है और मिल नहीं रहा है। ये घटना 20 नवंबर 2020 की है जब पुलिस में लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं। और पुलिस ये ज़्यादा चीज़ इन लोग को मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है। वो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखती है और कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए और मैं आपके भाई और आपके बेटे को बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और बहुत जल्द उसकी खोजबीन हम लोग करेंगे और उसको ढूंढ के लाएंगे। अब पुलिस की सांत्वना सुनकर वहां से माता पिता और उनकी बहनें चली जाती हैं। लेकिन ऐसे कर करके और कुछ दिन बीत जाता है। जब वो सुहेब घर पे नहीं आता है फिर से उसके माँ और उसकी बहनें हमेशा उस पुलिस थाना में चली जाती थी और एसएचओ साहब से कहती थी मेरे भाई का क्या हुआ, पता मिला कि नहीं मिला। ऐसे कर करके लगभग 1-2 महीना बीत जाता है। अब उसके बाद वो किससे मदद मांगे उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो लोग एक जो मौलाना रहते हैं उसी गली में थोड़ा सा दूर पे, उस मौलाना का नाम रहता है गुलाम रब्बानी शेख। उस मौलाना का उनसे जाकर वो लोग मिलते हैं और कहते हैं मौलाना साहब आप ही कुछ कर दो जिससे मेरा भाई और मेरा, उनकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा वापस चले आए। अब मौलाना साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो इस सब चीज़ों में टाइम लगता है लेकिन उसके लिए आपको एक बकरा लाना पड़ेगा और जो गरीब आदमी होते हैं गरीब लोगों को खाना खिलाइए, उन लोग की दुआ लगेगी और मैं कुछ ऊपर से कुछ दुआ कर दूंगा, आपका बेटा बहुत जल्दी घर वापस लौट के आ जाएगा। अब बेचारा अपने बेटे की फिक्र में और अपने भाई के फिक्र में वो बहनें और माँ बेचारे इधर उधर भटक रही होती है। उस मौलाना की बात सुन लेती हैं और मौलाना की बात सुनने के बाद एक बकरा लेके आती हैं और बकरा लाने के बाद गरीबों को खाना खिलाते हैं, दावत होता है। वो मौलाना कहता है कि 1 महीना के अंदर आपका बेटा आपका भाई घर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो बेचारा नहीं आता है। फिर 1 महीने बाद उस मौलाना से कहते हैं तो मौलाना उन लोगों को कहता है कि आप हाजी अली जाइए। वो हाजी अली भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाकर जियारत करते हैं और मन्नत मांगते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होता है। फिर वही मौलाना कहता है कि आप लोग अजमेर शरीफ चले जाइए और अजमेर शरीफ जाने के बाद आप लोग वहाँ पर भी मन्नत मांगिए और वहाँ पे कुछ दिन रहिए। ऐसे कर करके वो मौलाना इन लोग को घुमाते रहता है और ऐसे कर करके 2020 भी चला जाता, 21 भी चला जाता, 22 भी चला जाता, इधर 2023 आ जाता। अब इत्तेफाक से 2023 में उसी गली में थोड़ा सा दूर पे एक माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं एक मौलाना है जिसका नाम गुलाम रब्बानी शेख है, साहब उसे गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि वो बाहर रहेगा तो ऐसे ही
छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करेगा और उन लोगों के साथ में गलत करेगा। अब पुलिस एफआईआर लिख लेती है और एफआईआर लिखने के बाद उस मौलाना रब्बानी को बुलाती है और बुलाने के बाद जब बैठाई रहती है थाने में, और उस टाइम वहाँ के जो एचएसओ साहब रहते हैं वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। अब पुलिस बताती है कि अब एचएसओ साहब आएंगे तो आपसे कोई बात करेंगे, लेकिन मौलाना तो इधर पहले से ही डर रहा होता है कि शायद उसका भंडा कुछ खुल गया है। अब वो कोई तरकीब लगाता है और चालाकी से पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और वहां से वो फरार हो जाता है। अब एचएसओ साहब आते हैं और आने के बाद वहां पे उसको फोन नंबर मिलाते हैं और उसके रिश्तेदारों से और उसके घर वालों से भी जांच करते हैं, पूछते हैं कि वो गया तो आखिर में गया कहाँ, क्योंकि उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है, वो एक बच्चे के साथ में घिनौना काम किया है। अब ये सब सुनने के बाद वो मालूम ना किधर भाग जाता है, और भागने के बाद 2023 का लास्ट ही चल रहा होता है। तभी कहीं से एक फोन आता है, एक मुखबिर फोन करते हैं, पुलिस को बताते हैं कि साहब जो 2023 में एक केस आप लोगों ने लिखा था, हो ना हो 2020 में वहीं पे एक और घटना घटा था, जाओ जो सुहेब नाम का एक लड़का था जो गायब हुआ था, उसमें भी इस मौलाना का कहीं ना कहीं पे हाथ होगा। अब इतना चीज पुलिस को सुनना रहता है, पुलिस को वो जो केस रहता है वो क्राइम ब्रांच में चला जाता है, और क्राइम ब्रांच में जाने के बाद ये पता चलता है 2023 में कि ये जो मौलाना है ये हिमाचल प्रदेश की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता है और वहीं पे ये अजान बोलता है। अब पुलिस देर करती है, कुछ दिनों बाद जब वहां पे पहुंचती है तो पता चलता है जाने के बाद वो मौलाना वहां से फरार हो गया है, क्योंकि हो ना हो कोई ना कोई उसको भी बता दिया होगा कि पुलिस यहाँ पे आने वाली है और तुमको गिरफ्तार करने वाली है, और उस मौलाना का नसीब अच्छा रहता है कि वो पुलिस वालों से बच जाता है। लेकिन ऐसे कर करके 2025 8 अप्रैल आ जाता है। एक दिन पुलिस के मुखबिर से ये पता चलता है कि जो मौलाना है ये उत्तराखंड में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है और वहां पे ये छुपा हुआ है। अब उस दिन जो क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले होते हैं वो थोड़ा भी लेट नहीं करते हैं और उत्तराखंड के लिए निकल जाते हैं, और 8 अप्रैल 2025 को उस मौलाना को गिरफ्तार कर लेते हैं। और उस मौलाना को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई लेके आते हैं, और जब उस मौलाना से पूछताछ होता है तो जो वो खुलासे करता है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर में जो 2020 में जो लड़का गायब हुआ रहता है उसमें भी इस मौलाना का ही हाथ रहता है। मौलाना बताता है कि मैं एक बार एक लड़के के साथ में गलत काम कर रहा था, उसी टाइम जो सुहेब राशिद नाम का एक लड़का था वो हम लोग को चोरी चोरी देख लेता है, और देखने के बाद ये जो मौलाना रहता है ये डर जाता है कि हमारी तो बहुत इज्जत है, मैं मस्जिद में अजान बोलता हूँ और लोगों को नमाज पढ़ाता हूँ, और उसका एक दुकान भी था किराना स्टोर। अब वो डर जाता है। दूसरे दिन उस लड़के सुहेब को बुलाता है फुसला उसला के, और सुहेब 16 साल का रहता है, उससे कहता है बेटा देखो किसी से कुछ बोलना नहीं, तुमको पैसे चाहिए तो मैं पैसे भी दे देता, और उल्टा पुल्टा बात करके सुहेब को अपने पास बुला लेता है और अपने पास बैठा लेता है। और जैसे सुहेब उस पर यकीन करता है कि मौलाना साहब मतलब चलो गलती किए हैं या उनको एहसास हो रहा है या वो गलत काम नहीं करेंगे, इधर मौलाना तुरंत अपना हाथ निकालता है और उस लड़के का गला दबाने लगता है। तब तक दबाते रहता है जब तक बेचारा सुहेब दम नहीं तोड़ देता है। अब सुहेब दम तोड़ देता है, सुहेब मर जाता है। उसके बाद वो मौलाना सोचता है कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मेरी इज्जत अभी धज्जियां उड़ जाएगी। फिर उसके बाद उस लाश के टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़े करता है और कुछ टुकड़े बाहर फेंक देता है। फिर वो डरने लगता है कि मैं आखिर में पकड़ा जाऊंगा। फिर वो लास्ट में क्या करता है, उसके ही दुकान के बगल में एक दुकान रहता है जो हमेशा दुकान बंद रहती है, उसी दुकान के अंदर एक गड्ढा खूंदता है और जो टुकड़े लाश के रहते हैं सुहेब के उसी के अंदर दफन कर देता है, और दफन करने के बाद आराम से वो रहने लगता है। और जब बाद में उसी के घर वाले इसी मौलाना से कहते हैं कि आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, उनको बेचारे को मालूम नहीं रहता है कि जिस मौलाना से वो लोग गुहार लगा रहे हैं, जिस मौलाना से वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, वही मौलाना उनके बेटे का कातिल है। वही मौलाना कहता है कि आप लोग एक बकरा लेके आइए, लोगों को खाना खिलाइए, दावत खिलाइए। वही मौलाना कहता है कि आप लोग हाजी ले जाइए, और वही मौलाना ये भी कहता है कि आप लोग अजमेर शरीफ जाइए। मतलब जिसने कत्ल किया है वही उनके घर वालों को संतावना दे रहा है कि आपका बेटा मिल जाएगा। अब उसके बाद ये जब न्यूज में आता है और मीडिया में आता है तो हर जगह इस मौलाना की चर्चा होने लगती है। कैसे एक मौलाना इतना बड़ा गलती कर सकता है, कैसे इतना नीचे गिर सकता है। और सन 2023 में एक आदमी के साथ में, एक बच्चे के साथ में गलत काम करता है। अगर वो लोग रिपोर्ट नहीं लिखवाते तो शायद इस केस का कभी भंडा फूटता ही नहीं, क्योंकि उस केस की वजह से इसका भी भंडा फूटा। और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर हर जगह उस मौलाना की चर्चा हो रही है कि उसको फांसी हो और जल्द से जल्द उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई हो। अब जो उस लड़के की माँ रहती है और वहाँ की जो महिलाएं रहती हैं, वो लोग ये मीडिया वाले से और न्यूज वाले से लोग मांग करती हैं कि या तो उन लोगों को, उस मौलाना को हमको सौंप दीजिए,
या तो पुलिस अगर ईमानदारी से काम कर रही है तो उससे फांसी हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, और उस मौलाना के ऊपर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई और उसको जल्दी से जल्दी फांसी के ऊपर लटका दिया जाए। लेकिन आप लोग जानते भी हैं कि अब कितना दिन कितना टाइम केस चलेगा किसी को मालूम नहीं, 5 साल चलेगा कि 10 साल चलेगा। लेकिन वो मौलाना ने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार किया, और वो चाहता तो अपनी गलती मान लेता, उस बच्चे को कह देता कि तुम किसी से नहीं कहना, शायद वो किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने गलत किया था। लेकिन अपनी एक गलती छुपाने के लिए उस मासूम जो 16 साल का शुएब राशिद था उसका वो कत्ल करता है, और कितनी निर्दयी तरीके से उसके टुकड़े टुकड़े करता है। तो मौलाना को जल्द से जल्द फांसी हो। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास नहीं कीजिए। और आप लोग कहीं भी है, कोई भी ऐसा इंसान आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं और अपने पुलिस वालों को बताएं, क्योंकि उनसे आप लोग पहले सहायता लें। और ये कहानी मैं आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर में हूँ और मैं भी जॉब करता हूँ। वीडियो भाई चलता नहीं है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते नहीं है, तो भाई घर खर्चा चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। और रूम में भी बहुत ज़्यादा आदमी रहते हैं, वहाँ पर मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, इसलिए हफ्ता में 1 या 2 ही वीडियो बनाता हूँ, वो भी गाड़ी में बैठकर। और बारिश भी आ गया मेरे भाई, अभी मैं चल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, और आप लोग स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और अपने फैमिली का हमेशा ख्याल रखते रहिए। देखिए आवाज़ भी आ रहा है। धन्यवाद।